121 में से 11 सीटें वीआईपी को दी है, तो इस लिहाज से 111 सीटों पर ही 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। शहनवाज जी जल्दी से बोल लीजिए, फिर शहनवाज जी थैंक यू बोल रहे हैं। अभी शहनवाज जी को मेरी बात पसंद आ रही है। अभी दूसरे सारे प्रवक्ताओं को नापसंद नहीं होती आपकी बात, आप ये भी जानते हैं। ये बात उनको पसंद आई। कुछ के साथ आपका विशेष लगाव है, वो आप किसी भी कार्यक्रम में बैठिए तो आपकी भिड़ंत होती है। देखिए, बोल लीजिए शहनवाज जी, पुनिया साहब वेट कर रहे हैं उसके बाद। आशुतोष जी जितना हम लोग के खिलाफ बोलेंगे उतना वोट बढ़ जाता है, सीटें बढ़ जाती है। बड़े लकी हैं हमारे लिए। अगर ये पक्ष में बोलने लगे तो नुकसान हो जाता है। इसलिए राहुल गांधी और आशुतोष जी दोनों हमारे लिए आलोचना के लिए जरूरी हैं। राहुल गांधी जितनी सभा करेंगे उतना फायदा होगा, आशुतोष जी जितना आलोचना करेंगे उतना ये फायदा होगा। हम एक चीज कह रहे हैं कि देखिए 144 पे वो लड़े। मैं आपको बता दूं कि जब एग्जिट पोल पर 2 दिन तक तांडव किया गया हम लोगों पर कि अरे बीजेपी खत्म हो गई, ये हो गया, मोदी खत्म हो गए, क्या क्या नहीं कहा गया, सब हम रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। और ये तो सिंपल है ना। तिवारी जी को बताइए कि ये एग्जैक्ट पोल में 1 करोड़ वोट में अगर हम अभी 1 करोड़ में हम आगे हैं 133 पे, तो 3 करोड़ में और ज्यादा आगे हो जाएंगे। जो आगे रहता वही आगे होता है, जो पीछे रहता वो आगे हो जाता है। ये कौन सा तर्क है भाई? हम भी आगे हम अभी जी सवाल अब आपसे ये कि अभी तो तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैच सुपर ओवर तक जा रहा है, राजनीति का ये मुकाबला बिहार में, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी सवाल यहाँ पर बड़ा है कि बेशक अभी बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी बैक सीट पर क्यों है? आपके पास खुश होने के लिए क्या है? पुनिया जी देखिए, पहले तो जैसे कि आपने खुद कहा, ये प्रारंभिक दौर है। अभी 1/4 ही काउंटिंग हुई है, 3/4 काउंटिंग होना भी बाकी है। और अगर वैसे ही देखा जाए कि अभी इसमें एनडीए लीड कर रही है और महागठबंधन उसके पीछे है। लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए कि लीड में 31 सीटें ऐसी हैं जहां पर अंतर नंबर 1 नंबर 2 का सिर्फ 500 का है, और 76 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1000 का अंतर है, 1000 या 1000 से कम का अंतर है। तो ये बहुत ही फ्रेजाइल अंतर है, कभी भी किसी भी एक राउंड में ये पूरा पलट सकता है। और अभी तो 3/4 बाकी है, उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव होंगे वो अभी देखने को मिलेगा पूरी तरह से। इसलिए शहनाज हुसैन साहब बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जितना सांस थाम के हम रख रहे हैं उस तरह से आपको भी रखना होगा और इंतजार करिए। और ये भी एक अपनी जगह है, जिस तरह से आरजेडी का वोट बैंक 23% से ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी का 20% से भी कम है, तो जनता का मूड, बिहार का मूड तो आरजेडी के पक्ष में है, महागठबंधन के पक्ष में है। ये भी तो आपको स्वीकार करना चाहिए। अंदर खेल में चर्चा ये भी चल रही थी कि 70 सीटें ज्यादा तो नहीं देती कांग्रेस को, जिस तरह से प्रदर्शन रहा। नौजवान जो आए थे सर, आरजेडी में ही चर्चा ये भी चल रही थी इस तरह से तमाम पॉलिटिकल सर्कल्स में कि जो नंबर कांग्रेस पार्टी को दिया, जिस तरह का रिस्पांस तेजस्वी यादव की रैलियों को मिला, कहीं ये 70 सीटें कांग्रेस को ज्यादा तो नहीं दे दी? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के पूरी एक्सरसाइज करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में वार्ता करने के बाद, उसका पूरा आकलन के बाद ही ये तय किया गया 70 सीटें देने की। और अभी जैसे मैंने कहा कि प्रारंभिक दौर है, प्रारंभिक चलिए इंतजार करते हैं। आप ये बात कह रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। देखिए, जो बिहार की राजनीति में जो बीते चुनाव में हमने देखा है, अगर 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाती हैं तो दिखाई देता है कि तीसरे दल के लिए कोई खास जगह बचती नहीं है। इस बार के जो अभी तक के रुझान दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि एक सीरियस चैलेंज यहाँ पर आरजेडी ने पोज कर दिया है। लेकिन क्या वापस 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के एक साथ आने पर ही मोहर लग रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि अपवाद इस बार का चुनाव हो सकता है? है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें आ सकती हैं, तो यह भी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सीटें बढ़ भी सकती है, 140 तक भी जा सकती है, बढ़ भी सकती है। लेकिन एक ट्रेंड हो गया है। दूसरी बात कि
संगीत जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है इस वक्त, माइक में कुछ प्रॉब्लम है। आशुतोष जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। ये जो स्ट्राइक रेट आप देख पा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस और बीजेपी, देखिए जहां पर सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है, उन 37-36 सीटों का ये आंकड़ा आपके सामने अब दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है। और स्ट्राइक रेट इन दोनों ही पार्टियों का, देखिए जेडीयू और अब कांग्रेस पार्टी के बीच का, जहां पर जेडीयू का पलड़ा भारी 63% के साथ और 37% के साथ कांग्रेस पार्टी पीछे है। आशुतोष जी, जल्दी से इस पर टिप्पणी आप। नहीं, देखिए, अगर आप बीजेपी के स्ट्राइक रेट का अपना कारण है, क्योंकि बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है, उसका कार्डर बेस्ड है। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर भी देखें तो महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट शिवसेना से बेहतर था, बल्कि बाकी दूसरी पार्टियों से भी बेहतर था। दिक्कत जनता दल यूनाइटेड के साथ या आरजेडी के साथ या कांग्रेस के साथ स्पष्ट ये होती है, क्योंकि उनके पास वो संगठनात्मक सपोर्ट नहीं होता है जो बीजेपी के साथ लगातार बना रहता है। और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही है। ये किसकी गलती? ये उन पार्टियों की गलती है। भाई, जनता दल यूनाइटेड अगर आज 135 सीट से घटकर अगर आज 35 पर आ रहे हैं, 40 पर आ रहे हैं, तो पिछले 15 सालों में उन्होंने संगठन पे जिस तरीके से काम करना चाहिए नहीं काम किया।